नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। ये मेहमान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि झारखंड की राजनीति में भी संजय यादव का एक अपना वर्चस्व है, दबदबा है और अब बेटे को लेकर ये कहलगांव विधानसभा में कूदे हैं। बेटे को चुनावी जीत कैसे मिले उस पर जो है हम बातचीत करते हैं। संजय यादव जी से सीधे जुड़ते हैं। संजय जी, क्या प्लानिंग है? अब कम समय बचा है। देखिए, सबसे पहले नक्षत्र न्यूज के तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चूँकि मेरा लगाव भी रहा है। और जिस बातों का आपने क्वेश्चन किए हैं, तो देखिए, ये कहलगांव की जनता है और कहलगांव की जनता ने आज 6 महीने से लगातार रजनीश को स्नेह, आशीर्वाद, प्यार दिया है। और जिस तरह से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, इससे साफ जाहिर है कि लोगों को ये विश्वास हो गया है कि रजनीश कहलगांव का भविष्य हो सकता है। और जिस तरह से आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने जो है यहाँ पे आकर के आचार संहिता के बाद पहला पूरे बिहार में दौरा किया, गौरादीप प्रखंड में आकर के तेजस्वी यादव जी ने कहा कि भाई रजनीश यहाँ का नेता नहीं बल्कि कहलगांव का बेटा बन के सेवा करेगा। और उसी दिन से लोगों के मन मियाज सब बन गया कि नहीं, बिहार में भी बदलाव होना चाहिए और कहलगांव को भी बदलना है। कहलगांव एक नया कहलगांव बनाना है। जो कहलगांव की स्थिति आप लोग भी अभी घूर रहे हैं क्षेत्र में, आप देख रहे हैं कि लगातार एक आदमी का वर्चस्व रहा, बीच बीच में थोड़ा बदला भी, लेकिन विकास के नाम पर जीरो रहा। और रजनीश भारती ने जिस तरह से क्वेश्चन किया है और जो लोगों के बीच वादा भी कर रहा है कि भाई क्वेश्चन इसलिए कि क्या कि आपके जनप्रतिनिधि थे, इसी कहलगांव के लोगों ने अपना मत देके, अपना आशीर्वाद देके, प्यार देके एमएलए बनाया, एमपी बनाया, लेकिन कहलगांव के प्रति किसी का कुछ नहीं रहा। विकास के नाम पे जीरो, सुरक्षा के नाम पे जीरो, रोड की स्थिति बदहाल, आप देख रहे हैं कि आवागमन भी बाधित है, सुरक्षा नहीं, तो सारी चीज कई मुद्दे हैं। गांव देहात में चले जाइए, कई कठिनाइयां हैं और इससे निजाज नहीं पा पाया। तो एक भरोसा है कहलगांव के लोगों को कि भाई एक पढ़ा लिखा लड़का विदेश से, लंदन से मैनेजमेंट करके MBA करके आया है, इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ाई किया है और एक ऐसे चीजों को उजागर किया जो कहलगांव के लोगों ने आज तक नहीं जान पाया। जो NTPC से CSR का फंड होता है 2%, जो कहलगांव विधानसभा के साथ साथ भागलपुर जिला में खर्च करना है, लेकिन आज तक हमने जो देखा पूरे इलाका में घूर के कि एक चापाकल, एक चबूतरा भी CSR फंडों से कहीं पर भी नहीं लगा है, नहीं बना है। और कहलगांव के लोग इतना धूल गर्दा फांक रहा है। जो रोड की स्थिति है, अगर कोई बीमार पड़ जाए और सीरियस बीमार रहे तो हमको लगता है कि कहलगांव के इर्द गिर्द की जो रोडों की स्थिति है, हॉस्पिटल पहुंचते तक उसका यहीं पे दम टूट जाए। रजनीश के लिए कहलगांव क्यों चुना? एक जनता के बीच में आवाज है या पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही है कि कहलगांव क्यों चुना? नहीं, कहलगांव इसलिए क्यों चुना, चूंकि कहलगांव हमारा पुराना जन्मभूमि रहा है। चूंकि भागलपुर में ही हम जन्म लिए, आप लोगों को मालूम है कि 1972 का मेरा जन्म है और उस समय बांका जिला भी भागलपुर जिला में पड़ता था। और कहलगांव के लोगों से, कई रिश्तेदारों से, साथियों से, दोस्तों से, चूंकि आप ऐसे भी जानते हैं हम कोई जाति पाति की राजनीति करते नहीं, हम जमात की राजनीति करते हैं। और कहलगांव के लोगों का ये डिमांड था कि भैया आप चले गए झारखंड राज बंटवारा में, तो एक अच्छा नेतृत्व करने वाले दीजिए, और वो आपके घर में है और हम समझते हैं कहलगांव की अभी ज़रूरत है उसको। तो ऐसे परिस्थिति में जो लोगों का गिरभांस, बुजुर्गों का, माताएं का, बहनों का, नौजवानों का जो गिरभांस आया और बार बार प्रेशराइज मुझे किया, तो मुझे लगा कि हमें जो है ये काम करना चाहिए। जनता सर्वोपरि है और जनता जब याद करता है, जैसे आप देखें गोड्डा में हम लड़ने गए, 17 दिनों में ही हमको 99 नवंबर महीने में 99 में चुनाव जिताया, मात्र 17 दिनों में। और वो मेरी पहचान है झारखंड बिहार में। तो झारखंड बिहार में हम एक अपना पार्टी के अलावा भी एक अपना पारिवारिक रिश्ता लोगों से बनाए हैं
और एक मान सम्मान और जो इज्जत होता है वो हमने देने का काम किया, और हर लोगों के बुरे वक्त पे अच्छे वक्त पे हम जाके प्रकट हुए हैं, और उसके खुशी हो या गम वहाँ पे हम पहुँचने का काम। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन से आप भी हो गए, कांग्रेस भी हो गया, तो इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, जहाँ तक हम गठबंधन की बात की तो राहुल जी को सोचना चाहिए था। जैसे हम लोगों ने, आपको पता है कि कांग्रेस को टिकट मिलता है तो हम लोग एड़ी चोटी एक करा देते हैं। आज अजीत शर्मा जी को ही एक टिकट मिला भागलपुर में, तो आप देखें कि हमारे जो एक जावेद भाई थे जो खड़ा हो रहे थे, हमने वहाँ पे उनको जाके समझाए कि अभी वो वक्त नहीं है, अभी सरकार बदलना है, बिहार बदलना है, इसलिए कि अभी एक एक सीट की ज़रूरत है। इस बार आप अजीत शर्मा को मदद कीजिए, आप मत खड़ा होइए। तो उन्होंने मेरी बात मान लिया, और उसके चलते बीजेपी वाले ने कितना फोर्स भेजा, पुलिस भेजा, दरोगा भेजा, जबरदस्ती उनसे इंटरव्यू करवाना चाहता था। उन्होंने साफ कहा कि भाई देखिए 35 साल से आरजेडी से जुटे हुए, और संजय जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के एक मजबूत स्तंभ हैं, हमारे नेता हैं, और हमारे नेता ने कह दिया तो हम वापस ले लिए, हमको नहीं लड़ना है चुनाव, आप लोग क्यों इस तरह से हमको कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्योंकि देश के लेवल पे हम लोग नेता मानते हैं प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को, और महागठबंधन ने नेता मानता है बिहार का तेजस्वी यादव जी को। तो जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का घोषणा भी कर दिया, तेजस्वी यादव जी ने आचार संहिता का पहला प्रोग्राम जो है यहाँ पे किया, जो है गोराडीह में, और यहाँ पे ही घोषणा कर दिया कि रजनीश यहाँ का नेता नहीं बल्कि कहलगांव का बेटा बन के सेवा करेगा, सिंबल भी दे दिया, नॉमिनेशन भी कर दिया। तो पता नहीं कांग्रेस ने क्या खेल किया, और इसके पीछे जो लोग लगा हुआ है कहीं न कहीं, देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जो राहुल जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कहीं नो डाउट, लेकिन उसके पीछे जो कुछ आरएसएस के लोग जो घुसे हुए हैं, उन्होंने साजिश करके, चूंकि संजय यादव को पछता नहीं है बहुत आरएसएस के लोगों को, चूंकि हम तो मुखर होकर बोलते हैं, हमें भी बहुत कोशिश किया तोड़ने का, लेकिन देखा ये तो चट्टानी लगता है। आपको नहीं लगता है यहाँ दो मंत्री आपस में भिड़ गए, वो भी झारखंड के, ये सीट इसलिए भी हॉट हो गई है कि दोनों मंत्री आप लोग आपस में भिड़ गए, दीपिका जी और आप? देखिए, ये तो दीपिका जी को सोचना चाहिए कि पहला चुनाव दीपिका जी जब लड़े थे, लालू जी जेल में थे, और लालू जी ने स्पेशली हमको बोला कि तुम अपना जगह छोड़ के जाके दीपिका को मदद कर देना, क्योंकि वो नया कैंडिडेट है। और राहुल जी का प्रोग्राम हुआ था बेलवड्डा में, और हमने वहाँ पे जाके कहे थे कि भाई अगर दीपिका, लालू जी का ये आदेश है, और लालू जी ने कहा है कि मेरी भावना को जाके महागामा विधानसभा में बता देना, और कह देना कि ये लालू जी का हाथ जोड़ के प्रणाम है कि दीपिका को जुटाओगे तो जो है लालू जी जेल से छूटेगा, क्योंकि दीपिका और गुड्डा ये सब सारा सीट हमको झारखंड में जीतना है। तो इसलिए करके हमने राहुल जी के मंच पे जाके कहे कि भाई दीपिका अगर जीतता है तो जेल का फाटक टूटेगा और लालू यादव छूटेगा, राहुल जी के सामने। तो राहुल जी ने भी मुझे, चूंकि बहुत विस्तार रूपों से वहाँ भाषण दिए थे, और लालू जी के पूरे संदेश को हमने बताए थे दीपिका के लिए कि आप, लालू जी का संदेश ये सारा चीज़ है। और मेरा जो अपना पूरा समाज है, जो आज बीजेपी आरएसएस से ज्वाइन बिलोंग करते हैं, वैसे लोगों से ही खास करके हम निवेदन करने आए हैं कि भाई आप कम से कम जो है, लालू जी अभी जेल में, इस विपत्ति के घड़ी, संकट के घड़ी, हमारे समुदाय के लोगों ने जो है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं एक वोट। ऐसा हुआ क्यों? फिर दीपिका क्यों ये हो गई? देखिए, ये तो दीपिका को सोचना चाहिए, दीपिका क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी दुनिया ने देख रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे समाज के साथ साथ गठबंधन के लोग नहीं देख रहा है। और दीपिका को तो खुशी होना चाहिए कि संजय यादव का बेटा को मिला टिकट, तो मेरा ही बेटा है। वो तो रजनीश को हराने के लिए नहीं, मुझे लगता है वो संजय यादव को हराने के लिए मैदान में है। नहीं, वो अलग बात है, उनकी क्या सोचा, हम यही बात बता रहे थे। ये तो दीपिका को सोचना चाहिए कि दीपिका के लिए हमने क्या किए, और आज दीपिका ने मेरे लिए क्या कर रहा है। तो जनता देख रहा है, जनता बुड़बक थोड़ी है, और दीपिका को तो मदद करना चाहिए और बोलना चाहिए। जब ये सीट कहलगांव का पहला ही घोषणा हो गया और टिकट भी मिल गया, नॉमिनेशन हो गया, तो इनको तो पहले टिकट ही नहीं देना चाहिए था, यहाँ कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करना चाहिए। अब ये लोग गठबंधन किस तरीके का करता है ये तो ऊपर के लोग जाने, हम इसमें नहीं ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को भी हम धन्यवाद देते हैं
कि एक बच्चे के पीछे क्यों आप लोग पड़े हुए हैं। जिस बच्चा का भी जो है कहलगांव विधानसभा में तूती बोल रहा है, सभी लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद, जहां जा रहे हैं अपार भीड़, अपार जो है समर्थन, अपार आशीर्वादें मिल रहा है। दुआएं लोगों ने करा, मंदिर में मस्जिद में सारे लोगों ने जो है दुआएं कर रहा है कि भाई किसी तरह से ये कोरा लड़का है, नया लड़का है, पढ़ लिख के आया है, कहलगांव के भविष्य के लिए इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना भी कैंडिडेट यहाँ पे आया है, आप देख लीजिए कि किसी मामले में जो है उससे कहीं भी जो है नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें अभी जुनून है कुछ करने का, शादी ब्याह नहीं किया है और एक लक्ष्य लेके चला है कहलगांव के भविष्य के लिए कि कहलगांव, हम पुराना कहलगांव नहीं एक नया कहलगांव बनाएंगे। जैसे बिहार में जो है तेजस्वी यादव जी को जो है आज पूरे बिहार ने ठान लिया है कि हमको तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और नया बिहार बनाना है। उसी लेके कहलगांव से उन्होंने शुरुआत किया तेजस्वी यादव जी ने कि कहलगांव को नया बनाएंगे तो पूरे बिहार नया बनेगा, और उसी उद्देश्य से एकदम कोरा चीजों को दिया गया है। जो है इसके जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त? देखिए, जीत के प्रति तो आप भी घूर रहे हैं, हमसे बेसी जनता जो है खुशी मना रही है कि रजनीश भारती को किसी भी सूरत पे कोई माइकलाल नहीं हरा सकता है, क्योंकि हम लोग के अवाम का एक एक वोट इस बार रजनीश भारती को लालटन में जा रहा है और सारे लोग अपना बच्चा से ज्यादा रजनीश को अपना बच्चा मान लिया है और उसी उद्देश्य से काम कर रहा है। दो लोग नहीं, एक तो दीपिका जी नहीं मान रही, एक निशिकांत जी भी मुझे लगता है कि नहीं मान रहे अपना बच्चा। देखिए, निशिकांत जी के विषय में क्या बोले, हमने बहुत सारा चीज़ बोल चुके हैं उनके विषय में। निशिकांत जी हम लोग तो सब साथे रहते थे, निशिकांत जी को नेता बनाने वाला हम लोग हैं। जब वो यहाँ लोरसा सोनी चौबे जी से लड़ता था 2000 पहले की बात आप देखिए, 2000 पहले के दशक में, तो निशिकांत दुबे जब दिल्ली में आता था उसका इच्छा था कि हम जो है भागलपुर से लड़ेंगे और यूपीए से लड़ेंगे। तो हम लोगों ने उसको 50-50 गाड़ियाँ 100-100 गाड़ियाँ आदमी भर के भेजते थे। यूपीए से लड़ने की इच्छा थी, स्टेशन पे नारा लगवाते थे और उसको समर्थन में हमारे लोग जो है खड़ा रहता था, क्योंकि हम लोगों को ये पता था कि भाई यूपीए से, क्योंकि भाई निशिकांत दुबे का तो जानते हैं हर तरह चलता है, आप लोग को सबको मालूम है। हम लोगों को तो कुछ पता नहीं। भी उनका वही पकड़ था और बीजेपी में भी वही पकड़ था, तो चाहता था किधरों से हमको मिल जाए। तो हम लोगों को था कि भाई महागठबंधन में कांग्रेस से लड़ेंगे, तो हम लोग उनको काफी सपोर्ट किए और मजबूती से लड़े। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आरएसएस बीजेपी के गोद में गया और जब खेलने लगा, इनका जो भाषा में परिवर्तन हुआ, जब से गोड्डा लोकसभा में ये चुनाव जीता, इनका जो विचारधारा था, इनका जो मन मियाज था, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करता है, तो हम समझते हैं एक पॉलिटिशियन के लिए अच्छा नहीं है। चूंकि राजनीतिक ये अस्थायी चीज नहीं है। राजनीतिक में हम अच्छे अच्छे दिग्गज को देखे हैं, बहुत बड़े बड़े बाहुबली को देखे हैं, बहुत ताकतवर को देखे हैं। प्रधानमंत्री भी चुनाव हारता है, मुख्यमंत्री भी चुनाव हारता है, दिग्गज मंत्री लोग भी चुनाव हारता है, वैसे वैसे चीजों को भी देखे हैं। तो निशिकांत दुबे थोड़ा सा अहंकारी तो हो ही गया है, चूंकि लगातार 4 बार जीत गया गोड्डा से, तो घमंड अहंकार इस सब से भर गया है। अब बड़बोलिया लोग हैं। अभी जब आप समझ सकते हैं, संजय यादव को बोला कि बाहुबली अपराधी को जो है भागलपुर और कहलगांव के लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर संजय यादव नहीं रहते तो रजनीश सब पे भारी पड़ते। संजय यादव के छवि ने रजनीश को थोड़ा सा डैमेज कर दिया। तो निशिकांत जी को जिस समय हम सपोर्ट कर रहे थे, मदद कर रहे थे, तब तो उस समय भी मेरे छवि के साथ निशिकांत जी थे। इसका मतलब मुझे अपराधी बनाने में उसका भी कहीं ना कहीं हाथ होगा या क्रिमिनल बनाने में। और मैं तो चुनौती के साथ कहा कि अगर निशिकांत दुबे ने एक प्रूफ दे दे कि संजय यादव कहीं छिनतई कर लिया, कहीं डकैती कर लिया, कहीं किसी को गोली मार दिया, किसी की हत्या कर दिया, हाँ साजिश में केस करवाया लोगों ने, लेकिन न्यायालय ने क्या दिया मुझे, कहीं एक वही प्रूफ बता दे। तो निशिकांत दुबे की पुरानी आदत है और निशिकांत दुबे अपने इतने घिर गए हैं बीजेपी से कि अब उसको तो बीजेपी से ही निकलना बाहर मुश्किल है। लेकिन मजबूत तो है, 4 बार सांसद बन गए, 5वां बार भी बन ही जाएंगे। देखिए निशिकांत दुबे की क्या औकात है, ये मोदी की हवा में निशिकांत दुबे जीत गया। और निशिकांत दुबे के साथ जो उनके लोग हैं, आज हम बताते हैं गोड्डा में जितने लोगों ने उसको मदद किया, वो बता दे कि किसी के बेटी के शादी में गया हो, किसी के श्राद्ध में गया हो, किसी के खुशी या गम में गया हो, और लोगों के और समाज के छोड़ दीजिए, ब्राह्मण समुदाय में ही बता दे किसके यहाँ जनों में भोज खाने गया है, किसके यहाँ श्राद्ध में गया है, या किसी को बहुत बड़ी विपत्ति पड़ा, संकट पड़ा, तो उसके घर में जाकर के इन्होंने जाके उसको मदद किया हो।
तो देखिए निशिकांत दुबे का अपना एक रहा है और उस पे, और इस बार तो निशिकांत दुबे के खिलाफ और यूपीए ने अगर मुझे गोड्डा में लड़ा दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, सब लोगों ने तो लड़के देख लिया, और मैं चुनौती देता हूं, दावे के साथ देता हूं कि निशिकांत दुबे के खिलाफ मुझे टिकट दे दे। अगर निशिकांत दुबे को मैं जमानत नहीं बचने दूंगा तो बताइएगा, और ये भी चुनौती देता हूं अगर निशिकांत दुबे को मैं नहीं हराया तो मैं उसी समय से राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मतलब राजनीतिक संन्यास ले लेंगे? निश्चित रूप से राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा अगर निशिकांत दुबे को गोड्डा से मैं नहीं हराया तो। आपने बड़ी बात कह दी है नक्षत्र न्यूज पर। निश्चित रूप से हम जो बोलते हैं वही करते हैं। मेरे मन जो है जहन में और मेरा जो आज तक का इतिहास रहा है, आज जो मुझे हर जगह सम्मान मिलता है। नहीं लग रहा है कि एक बेटे के मुंह में ये बोल गए आप? नहीं 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 नहीं, आपको नहीं पता है मेरे विषय में, और ऐसे भी आप तो कम से कम जानते हैं मेरे विषय में कि संजय यादव जो बोलता है वही करता है। आपने देखे कि बीजेपी ने कितना कोशिश किया संजय यादव को अपने पक्ष में लाने के लिए, मंत्री का लोभ दिया, पैसे का लोभ दिया, क्या क्या लालच ने दिया। हमने बोला कि भाई देखिए हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, और जो शिक्षा दीक्षा मुझे लालू जी ने दिया है हम उससे 1 इंच भी जरा सा इधर उधर नहीं जा सकते हैं, और आज ये चीज लोगों को विश्वास है। बीजेपी में ये लोभ कौन देते थे? ऊपर से आके कोई? नहीं, ऊपर से भी था, नीचे से, राजनीति तो जानते हैं नीचे से जाता ऊपर, ऊपर के लोगों ने जो है इसको मॉनिटरिंग करता है, और कई बार मीटिंग भी किया, लेकिन हम वैसे चीजों को भी लात मारे हैं। और चूंकि लालू यादव के स्कूल में जो हम पढ़े हैं, जो वहाँ हमको शिक्षा दीक्षा मिला है, वो पढ़ाई मुझे कहीं नहीं मिला, और मेरे रंग रंग में, मेरे खून में लिखा हुआ है और है भी। आप जानते हैं आज रजनीश को क्यों दिया टिकट? आखिर मेरे ईमानदारी और विश्वास पे दिया। हम गद्दार रहते, धोखेबाज रहते तो हमको देता क्या? तो जानता है कि अगर एक बूंद भी खून बचेगा और लालू जी को जरूरत होगा, राष्ट्रीय जनता दल को जरूरत होगा, तो मैं अपना वो खून भी देके और जो है पार्टी के लिए समर्पित हो जाऊंगा। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, अब तो ये कहलगांव की बात हो गई, आप चूंकि झारखंड में मंत्री हैं, पूरे बिहार का सिनेरियो किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या लगता है तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? देखिए जिस तरह से चुनाव हुआ और 2 दिन के पहले का जो आप ही लोगों के माध्यम से जो रिजल्ट देख रहे हैं हर जगह, हर विधानसभा का, कि 80 और 20 पे आके समझ गया। 80% जो है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के पक्ष में, और 20% मात्र एनडीए के गठबंधन। तो निश्चित रूप से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से इस बार कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि इसमें इस बार एक चीज हम देख रहे हैं कि जो वोट हमारा भागा हुआ था, जो वोट हमारा नहीं था, जो फॉरवर्ड जाति का वोट था, जो एकदम कट्टर समर्थक था एनडीए का, वो एनडीए के साथ आ गया है। और सारे गरीब गुरबा सभी जाति के लोग, जो लालू जी का 90 दशक का जिसको जंगल राज कहता है, वो सब जो है अमन राज में आ गया और जंगल राज को बढ़िया से देख रहा है, और सारे लोग पलटी मार रहा है। और खास करके हर जात के नौजवान जिसको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हर चीज में भागीदारी चाहिए, वो सारे लोग तेजस्वी के साथ हो गया है। और एक ही निगाह है कि बदलाव बदलाव, इस बार तेजस्वी, इस बार तेजस्वी। तो तेजस्वी को जिताने के लिए सारे समुदाय के लोग जो है तैयार हो गया है, और तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में कुछ नहीं लगा आपको कि थोड़ा हड़बड़ी कर दिया या कुछ इस तरीके का? आरजेडी ने टिकट बहुत सोच समझ कर बांटा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर थोड़ा ये फील हुआ। देखिए लोग कहता है कि जो और लोगों के सुनोगे, आरजेडी में बहुत मालिक है टिकट बांटने में, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने दिखा दिए कि आरजेडी में टिकट बांटने में एक मालिक है। लेकिन हमको जो लगता है अपना, अब आगे क्या है तो नहीं कर सकते, कि कांग्रेस में कई नेता है टिकट बांटने वाला, और जिस तरीके से टिकट बांटा है तो हमको लगता है कि जो लोग पीछे के आड़ से राहुल जी को सजेशन दिया, उसमें कहीं ना कहीं जो है आरएसएस बीजेपी के लोग मिला हुआ है, और ऐसे लोगों ने जो है सजेशन दे करके कहीं कहीं जो है डैमेज किया। ये तो राहुल जी को तय करना चाहिए कि भाई, हम जब मुख्यमंत्री जिसको घोषित किया उन्होंने सिंगल सीट पे घोषणा किया, तो उनको तो स्वतः, इतने बड़े नेता हैं तो उनको स्वतः सोचना चाहिए। तो इस पर ज्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। ये पछतावा कहीं ना कहीं आगे लोगों को होगा कि हम लोगों ने जो बोल रहे थे, तेजस्वी जी ने जो बोल रहे थे, वो सही निकला। और ये गद्दार लोग आज क्या है, पप्पू यादव क्या है, आप बताइए हमको। पप्पू यादव ने भी आज कहा कि संजय यादव को बच्चे की तरह खिलाए थे, लेकिन संजय यादव बड़ा नेता हो गए। तो कोई गलत तो नहीं बोला। आज बच्चे ही ना जो गोद में खेलता वो नेता बना। इसका मतलब पप्पू यादव क्या मैंने जो है जवाने होके पैदा लिए थे कि बच्चा होके पैदा लिए थे? पप्पू यादव कहाँ राजनीतिक सीखा? वही लालू जी के घर से।
और आज भस्मासुर की तरह अगला बार भी लालू जी को डैमेज किया तेजस्वी जी को, इस बार भी भस्मासुर की तरह जो है तेजस्वी जी को डैमेज कर रहा है। आज जो हेलीकॉप्टर से घूर रहा है, किसका हेलीकॉप्टर है? आप पता लगा लीजिए, इसके जड़ में जाइएगा तो कहीं न कहीं इसमें आरएसएस और बीजेपी ने फाइनेंस किया है। अगला चुनाव में भी इसको आरएसएस और बीजेपी ने फाइनेंस किया था, जो निर्दलीय हर जगह तेजस्वी के खिलाफ इन्होंने जो है खड़ा किया, 4,000, 5,000, 7,000 वोट कटवा के डैमेज किया। तो पप्पू यादव क्या चीज है बिहार की जनता नहीं जान रहा है क्या? कौन नहीं जानता है पप्पू यादव को? पप्पू यादव को बोलिए ना किसको गाली दिलवाना है, किसके पक्ष में बुलवाना है, हम बुलवा देंगे। हम जानते हैं उसके, हमारा तो ऑन रिलेशन है, परिवार है वो, हम जानते हैं। आज उसको इसलिए के एलर्जी हो रहा है कि संजय यादव एक बड़े नेता के रूप में भागलपुर पूर्णिया में उभर रहा है, तो कोई भी को तो खलेगा ना। जो पूर्णिया उसके गोद में खेलता है, जो भागलपुर के विषय में पहले वो सोचता था, आज भागलपुर में कार्यकर्ता मिल रहा है क्या? अभी प्रोग्राम था, कितना कार्यकर्ता मिला? और उतना चलिए एक गांव में संजय यादव खड़ा रहेगा तो उतना लोग भीड़ रहेगा। तो आप समझ लीजिए हेलीकॉप्टर से आया और एक गांव के तरह भी भीड़ नहीं था। और आप चलिए मेरे साथ कोई गांव में, आप बगैर पूछे चलिए, खाली अभी आपके सामने बोल देंगे फलाना गांव जा रहे हैं और उससे दुगुना भीड़ नहीं होगा तो राजनीतिक छोड़ देंगे हम। तो पप्पू यादव को हर लोग पहचानने लगा। अब पप्पू यादव तो झूठों का ठेकेदार है, वो कांग्रेस को मदद कर रहा है कि कांग्रेस को समाप्त कर रहा है, ये तो आए दिन जो है राहुल गांधी जी को पता चला। क्या कार्यक्रम होने वाला है आपका? कल जो है हम लोग का कार्यक्रम है यहाँ पे, जिसमें अभी पप्पू यादव और वो भाषण दिए थे, जो है वहाँ पे हमारे यूपी के सांसद जो है इकरार हुसैन वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पर जो है सभा होगी 9 बजे। और काफी समय में आज आप लोगों ने देखे हैं और कल देखिएगा भीड़ कि किस तरह से भीड़ रहता है और कैसे उनको सुनने के लिए आता है। तो ईमानदार व्यक्ति को सब देखने आता है, ईमानदार व्यक्ति को सब सुनने आता है। लड़ने वाला व्यक्ति जो गलत चीजों को हर हमेशा जो है फेस किया हो, गलत चीजों को बर्दाश्त ना किया हो, उसको देखने के लिए सब लोग आता है। और लोग ये ठान लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहलगांव विधानसभा में रजनीश को लालटेन जला के भेजेंगे, ताकि ये लालटेन बिहार में जलेगा। संजय यादव जी थे, साफ तौर से इन्होंने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, रजनीश जीत कर जाएंगे। लेकिन यहां उन्होंने एक बड़ी बात कही कि पप्पू यादव जो है वह कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के फाइनेंस पर, ये जो हेलीकॉप्टर यात्रा हो रही है उस फाइनेंस पर वो घूम रहे हैं। तो भाई यदि कांग्रेस वाले घुमवा रहे हैं तो ये सोचना उनको है। अगले दिन किसी खास कार्यक्रम में खास जगह फिर से होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।